नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने का। तो ध्यान रखें, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड भारत महिमा, पंचमा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कम समय में पूरे पाठ पर हम एक बार में प्रकाश डालते हैं, एक बार में पूरे पाठ का कंप्लीट चैप्टर करते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, जैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, भाग 1, 2 में हम लोगों ने पढ़ा इसको, उसी प्रकार से हम पाठ का परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान रखें, आज भारत महिमा नामक पाठ पर हम चर्चा करने वाले हैं और भारत का गुणगान कैसे किया है। यहाँ पर हमारे देवता गण भी यहाँ भारत के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो उस पर हमें कैसे देखना है। देखें, लिखा हुआ है यह पाठ हमारा भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो 2 पद्य दिए गए हैं वो हमारे पुराणों से दिए गए हैं और 3 पद आधुनिक पद जो दिए गए हैं वो हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व रूप में बताएंगे कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसा यहाँ गुणगान किया गया है। ये पाठ का सार रहेगा। पाठ के सार पर हम चर्चा करते हैं। देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है कि अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवत पुराणान्ता च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। ध्यान रखना, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, अस्माकम मतलब हमारे और देश मतलब देश में, हमारे देश से, ठीक है, अस्माकम देश, हमारे देश में भारत वर्षम इति, हमारे देश को क्या कहते हैं, अस्माकम देशम भारत वर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारत वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अर्थात इसकी महिमा हर जगह पर विद्यमान है। भारत की महिमा हर जगह पर क्या विद्यमान है और गुणगान किया गया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात माने विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात च माने और भागवत पुराण से, प्रथम द्वितीयम च पहला और दूसरा, क्रमशः पद्यम माने पद्य, गृहीतम अस्ति माने लिया गया है। अवशिष्टानि माने और बचे हुए, पद्यानि माने बचे हुए पद्यों को अध्यक्षेण निर्मीयन्ते, अर्थात उनको क्या है, निर्माण किया गया है। प्रस्तावितानि, निर्माण करके प्रस्तावित किया गया। भारतम प्रति भक्तिरस्माकम, अर्थात भारत के प्रति हमारी भक्ति क्या है, कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य रूप के द्वारा या कर्तव्य रूप से वर्णित की गई है। ठीक, ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार से हमारा कर्तव्य इसमें है, हमारे कर्तव्य रूप से इसमें वर्णित किया गया है। भारत के प्रति हमारी कैसी कर्तव्य निष्ठा है। तो अस्माकम षष्ठी भक्ति का रूप लगा हुआ है। भारत वर्षम इति अलग हो जाएगा, भारत वर्षम अलग हो जाएगा। कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते यहाँ रूप लगा हुआ है, तो कर्मवाची की क्रिया लगी है। ठीक, कहने के अर्थ में। अस्य में षष्ठी भक्ति, महिमा सर्वत्र, सर्व प्लस अत्र बराबर सर्वत्र, गीयते। ठीक, गीयते, गीयते, गीयन्ते ऐसे रूप बनेगा, कर्मवाची की हुई क्रिया है। पाठे अस्मिन में पूर्व रूप संधि है, पाठे प्लस अस्मिन बराबर पाठे अस्मिन। विष्णु पुराणात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा है। विष्णु पुराणात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा है। भागवत पुराणात में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। पंचमी विभक्ति का एक वचन, और चा माने और, प्रथमम द्वितीयम पहले और दूसरे। ठीक, क्रमशः पद्यम माने पद्य, गृहीतम अस्ति माने गृहित किया गया। अवशिष्टानि, अवशिष्टम, अवशिष्टे, अवशिष्टानि, तो इसमें प्रथमा का हमारा क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। पदानि, पद्यानि में प्रथमा का बहु, पद्यम, पद्य, पद्यानि, तो प्रथमा का बहुवचन, और अध्यक्षेण, तो पूरे पाठ, पूरे इसको पद को देखा जाएगा तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। पदान्य अध्यक्षेण। ठीक, निर्मीय
निर्मीय में यहाँ देखिए ये प्रत्यय लगा हुआ है। प्रस्तावितानी में भी प्रथमा का बहुवचन, भारतम में भारत के प्रति, ठीक है ना, प्रति, भक्तिरस्माकम, भक्ति प्लस अस्माकम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक, और अस्माकम षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है। कर्तव्य रूपेण में तृतीया का एक वचन वर्तते, माने वर्णन है, हमारा क्या कर्तव्य है और हमने कौन से कर्तव्य का पालन किया है भारत के प्रति। अनुवाद देखेंगे यहाँ, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह पर गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है, बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, भारत के प्रति हमें श्रद्धा रखना, कर्तव्य पूर्णता रखना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ध्यान रख लेना। ये पहला उन्होंने पद दिया हुआ है, पद का मतलब होता है श्लोक, अर्थात जिन्हें हम गा करके पद्यात्मक रूप में पढ़ते हैं वो हमारे पद्य कहलाते हैं। ये पौराणिकी है, विष्णु पुराण और महाभारत से लिए गए हैं, ठीक, भागवत पुराण से, ठीक, तो ये हमारे कहीं ना कहीं पुराणों से लिए गए हैं, ध्यान रखना। पहला श्लोक दिया है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप्यवर्गा स्पदमार्गे भूते, भवन्ति भूयाः पुरुषासुरत्वात्। ध्यान रखें इस बात का, उन्होंने पहले ही श्लोक में क्या बात कर दी है, देवतागण कैसे भारत की भूमि का हम क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप्यवर्गास्पद मार्गे भूते, स्वर्गाप्यवर्गास्पद मार्गे भूते, भवन्ति भूया पुरुषाः सुरत्वात्, भवन्ति भूया पुरुषा पुसुरात्वा। गायन्ति, ध्यान रखना, गायन्ति देवा किल गीत गानी, देवतागण क्या गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि, बोले धन्य है भारत भूमि पर जन्म लेने वाले, वे, ते माने वे धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भाग में हुआ है। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है कौन, बोले अस्पद मार्ग भूते भवंती, अर्थात जो जन्म लेता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर स्वर्ग को भी प्राप्त कर लेता है। भूया पुरुषा सुरत्वात्, अर्थात वो धन्य है पुरुष, ऐसे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि गाते हुए देवतागण वो भी तरस रहे हैं कि भारत भूमि में कहीं हमारा भी जन्म हो जाए। गायंती में जो दिया हुआ है, गायति गायतः गायंती, गायति गायतः गायंती दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा जो है ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा है, देवा में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ये धातु रूप है, ये हमारा शब्द रूप है। गीतकानी, गीतकम गीत के गीतकानी, गीतकम गीत के गीतकानी क्या लगा है, प्रथमा का बहुवचन। धन्यास्तु, धन्य प्लस अस्तु बराबर धन्यास्तु, दीर्घ संधि हो गई। सहतौते बहुवचनांत पद लगा है, ते माने वे। भारत भूमि भागे सप्तमी, भारत भूमि के भाग में, ठीक, तो सप्तमी का एक वचन लगा है। स्वर्गापवर्गाद, स्वर्ग प्लस अपवर्ग, स्वर्ग प्लस अपवर्ग बराबर स्वर्गापवर्ग, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। और अस्पद वर्गास्पद, तो यहां भी दीर्घ संधि। मार्ग भूते, पूरे में देखा जाए तो सप्तमी का एक वचन, और अगर अलग अलग देखा जाए तो इसका अलग अलग होगा। स्वर्ग अपवर्ग प्लस अस्पद, अस्पद मार्ग भूते, मार्ग भूते हो जाएगा। तो यहां पर दीर्घ हो गई,
यहाँ पर दीर्घ हो गई, और पूरा टोटल एक पूरा शब्द देख लिया जाए तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। फिर भवंती, भवती, भवतः, भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा है। भूयाः, पुरुषाः प्रथमा का बहुवचन, सुरत्वात् पंचमी का एक वचन। ठीक, समझ में आया? ये देखें, ये जैसे श्लोक होने के बाद एक व्यवस्थित क्रम होता है अन्वय अर्थ निकालने के लिए, जिसमें हम शब्दों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो इसमें भी देवाः गीतिकानि गायन्ति, ते पुरुषाः धन्याः किल शन्ति, ए स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। ये इन्होंने यहाँ अन्वय कर दिया, और अन्वय व्यवस्थित क्रम होता है अर्थ निकालने के लिए। देखें, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग क्या कर रहे हैं, गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवता के समान कहा गया है। अर्थात जो भारत में जन्म लेता है वो देवतुल्य है, ऐसा देवता गण ही खुद कह रहे हैं। देखिए, व्याख्या में उन्होंने कहा, प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। भारत देश की क्या विशेषता है उसके बारे में यहाँ पर क्या हुई है, वर्णन किया गया है। और उन्होंने कहा है कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है, यह देश धरती पर स्वर्ग की समान माना जाता है। और पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यहाँ जन्म लेने वाले देवता तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण करके यह सिद्ध कर दिया है। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता के रूप में माना जाता है। अर्थात जितने भी देवता गण हैं वो सब कहाँ से हैं, सब भारत भूमि में जन्म लेकर के यहाँ पर उन्होंने निशाचरों का क्या किया है, दमन किया। अर्थात यहाँ पर जन्म लेने वाला क्या है, देवता तुल्य। दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा है, देखें जरा। अहो अमीसां किं क्यारिशोभनम प्रसन्नेषां सुददे स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवा उपैकम स्पृहाहीना। देखें जरा, अहो अमीसां किं कारिशोभनम प्रसन्नेषां सुददोत्स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषुभारतजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीना। अब यहाँ ध्यान रखना, अब उन्होंने क्या कहा, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि। स्वयं हरि अर्थात स्वयं भगवान निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी जगह, ऐसी भारत में मुझे जन्म लेने के लिए मिल जाए। फिर से जन्म लेना चाहता हूं, ऐर जन्म लब्धम, फिर से जन्म प्राप्त करना। भारताजिरे मतलब भारत में, मुकुंद शैवोपायकम स्पृहा अर्थात वो धन्य हैं जिन्हें यहाँ मिल रहा है जन्म, तो मैं भी दोबारा से जन्म लेना चाहता हूँ। देवाः गायन्त कथयति, कौन गा रहे हैं, गाते हुए देवतागण कहते हैं, अहो सुनो अमीसाम ये भी किम शोभनम, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। अकारी यत नृषु ये भारता जिगरे मुकुंद सेवोपायकम जन्म लब्धम सुदित एशाम स्वयं हरि प्रसन्ना ही न अपि स्पृहा। अर्थात हमें ये ध्यान रखना है कि उन्होंने कितनी तपस्या के बाद, देखो देवतागण फिर से कहते हैं कि भारत में आना चाहिए। देवाः में प्रथमा का बहुवचन, गायन्ताः बहुवचन, कथयन्ति बहुवचन, अहो संबोधन, अमीशाम षष्ठी विभक्ति, ये भी तृतीया का बहुवचन, किम माने क्या, शोभनम माने अच्छा, अकारी, देखिए प्रश्न, अकारी बिना कारण, नृषु सप्तमी, ऐ तृतीया का बहुवचन, भारताजिरे सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, मुकुंद शैवोपायकम ठीक, जन्म लब्धम लब धातु है, और सुदित एशाम में षष्ठी विभक्ति, स्वयं हरि प्रसन्ना प्रथमा, ही न अपि माने भी स्प्रिय धातु चाहने के अर्थ में, अच्छी लगने के अर्थ में। ठीक, आगे देखेंगे उन्होंने क्या कहा। देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है।
देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो कितना सुंदर भारतवर्ष बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि की सेवा योग्य बन जाता है। अर्थात जो यहाँ पर स्वयं हरि जहाँ जन्म लिए हुए हैं, मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। मेरी ईश्वर कह रहे हैं कि मेरी भी दोबारा से जन्म लेने की इच्छा है भारत भूमि में। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। भारत में जन्म लेना साधारण नहीं है। अगर जिसको फॉरेन कंट्री में जाना है तो जाए, लेकिन भारत भूमि में जन्म लेना जिसने लिया है वो समझ लो कि धन्य है, उसके ऊपर साक्षात हरि की कृपा है। व्याख्या कह रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत की महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। भारत देश की महानता के बारे में ये गुणगान किया गया है कि वो भारत कितना धन्य है, जहां पर बार बार जन्म लेने के लिए ईश्वर तरस रहा। पुराणकारों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि की सेवा से इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं। इस देश का गुणगान कर रहे हैं हमारे जो देवता गण। बस कारण यही है कि जो यहाँ पर जन्म ले लेता है वो ईश्वर की कृपा मान लेता है। अपने ऊपर ये मान लेना कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जिसने भारत में जन्म लिया। देखिए ये हमारा अब आधुनिक युग में भारत की महिमा किस प्रकार से हुई है गुणगान, जरा देखें। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जातिर्प्रभेदै रिहत्यैकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै इहैकत्वभावं वहन्तो वहन्ति। इहैकत्वभावं वहन्तो वहन्ति। समझ में आ गया बेटा? इयम निर्मला वत्सला, बोले यह जो निर्मल वत्सल मतलब ममतामयी जो मातृभूमि है, जो भारत भूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतर, यह प्रसिद्ध है हमेशा सदा से, हमेशा से यह भारत भूमि क्या है? प्रसिद्धम सदा वत्सला मातृभूमि। विभिन्ना जना, बोले यहां पर जो लोग रहते हैं वो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं? बोले विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई, अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाति और विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर यह एकत्व भावम अर्थात यहाँ पर जितने भी हैं सब अलग अलग धर्म और जाति के लोग एकत्व होकर के, एकजुट होकर के, एक भाव में होकर के, बिना किसी भेदभाव के बहंती वसंती अर्थात निर्वाह करते हैं, रहते हैं। में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, एक साथ मिलकर के यहाँ क्या है? रहते हैं। इयम निर्मला वत्सला में प्रथमा भूमि, मातृभूमि में प्रथमा विभक्ति, ठीक। विभिन्ना जना, यहाँ जना में बहुवचनांत पद, धर्म जाति प्रभेद तृतीया का बहुवचन लगा है, ये रा आ गया ना विसर्ग की वजह से आया। यही एकत्वम भावम, ठीक, यही एकत्वम भावम, बहंतो बहंता बहुवचन, बसंती में भी हमारा बहुवचनांत पद है। फिर उन्होंने देखिए यहाँ अन्वय दे दिया है, एतत् प्रसिद्धम भारतम वर्षम इयम सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि इह धर्म जाति प्रभेदई विभिन्ना जना एकत्वम भावम वहन्ते वसन्ति। अन्वय से यहाँ पर अब अर्थ हमारा बिल्कुल एकदम सीक्वेंस के साथ होगा, जिसमें उन्होंने कहा यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग क्या करते हैं? बिना किसी भेदभाव के, एकता के भाव में क्या है? बिना भेद किए एकता के भाव में यहाँ रहते हैं। कोई मतलब नहीं रहता उन्हें और कोई भेदभाव नहीं रहता है कि ये कौन है। व्याख्या देखें, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल करके
एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों में शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं, कोई इनमें भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। चौथे नंबर का पैराग्राफ देखेंगे। चौथे नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया है उन्होंने कि विशाला स्मदीया धना भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा मनई पर्वतै निर्जरैर्भव्यभूति महन्ति वीरेशा शुभा चापगाभि विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा मनई पर्वतै निर्जरै भव्यभूति महन्ति वीरेशा शुभा चापगाभि। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। विशाल अस्मदीया धरा, विशाल अस्मदीया मतलब बड़े बड़े अस्मदीय धरा भारतीया, इस पूरी विशाल अस्मदीय जो हमारी धरा है इस पर भारतीयों की सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, अर्थात इनकी हमेशा क्या है, सब सागरई मतलब सागरों के द्वारा रम्य रूपा रमणीय हैं और चारों तरफ से क्या है, सेविता माने सेवा में लगे हुए हैं चारों तरफ से। अब यहां क्या है देखिए, रत्नाकराग्र पादई अर्थात भारत भूमि के पैर धुलने में चारों हमारे समुद्र देखिए भारत की तीन तरफ से हैं, चारों ओर से हमारे क्या है, जलमग्न है पृथ्वी तीन ओर से। ध्यान रख लेना, तो पैरों की ओर देखना जहां पर भारत का नक्शा होता है वहां पर भी हमारे क्या है, समुद्र है, सागर है जो पैर धुल रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। बनई माने वनों के द्वारा, पर्वतई माने पर्वतों के द्वारा, निर्जनई माने झरनों के द्वारा, भव्य भूति शोभा है मान प्रतीत होती है। वहंती वीरेशा शुभा चाप गाभी, नदियां बह रही हैं और चारों तरफ रमणीयता प्रतीत हो रही है। इस प्रकार से हमारी भारत भूमि सुंदर प्रतीत होती है। देखें, विशालास्मदीया, यहाँ दीर्घ संधि, विशाल प्लस अस्मदीया तो यहाँ हो गया क्या, दीर्घ संधि। भारतीय षष्ठी विभक्ति लगी, सदा सेविता, सागरई में तृतीया का बहुवचन, बनई में तृतीया का बहुवचन, पर्वतई में तृतीया का बहुवचन, निर्झरई में तृतीया का बहुवचन, ठीक, बहंती में बहुवचन, बहती बहता बहंती, अभिरेशा, ठीक, यहाँ इरी इभिरेशा तो बहंती भी, तो यहाँ पर भी तृतीया का बहुवचन लगा, बहंती भी ऐसे होगा, प्रथमा का बहुवचन, ठीक, सुबह चाप गाभी, सुबह में प्रथमा का एक बहुवचन, चाप गाभी तृतीया का बहुवचन, सब जगह तृतीया का बहुवचन लगा है और यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, यहाँ विसर्ग हो जाएगी, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे उन्होंने अन्वय में कहा है कि अस्मदीया भारतीया धरा विशाला रम्य रूपा शुभा भव्य भूपि चा एषा सागरई पर्वतई निर्जरई वहंती भी आप गाभी चा सदा सेविता अस्ति। ये हमेशा सेवा में लगे हुए हैं और भारत भूमि को चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता के द्वारा, संपदा के द्वारा यहाँ हमें शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों वनों पर्वतों झरनों आदि से बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित होती है चारों तरफ से। व्याख्या में उन्होंने देखा प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। प्राकृतिक संपदा के इसमें प्रकाश डाला गया है और उन्होंने कहा भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है, दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। अभी मैंने बोला ना कि पैर धुल रहे हैं। एक देखें, फिर उन्होंने कहा कि गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भारत भूमि को सिंचित करती हैं, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। अब भारत की महिमा चारों तरफ पर क्यों न विद्यमान हो, जब सब कुछ भारत में ही विद्यमान है। चाहे ब्रह्मा की बात करें, विष्णु की बात करें, सब कोई यही गुणगान कर रहे हैं कि एक बार भारत में जन्म लेने का मौका मिल जाए दोबारा से। ठीक, देखें, भारत भूमि चारों तरफ से हमारी क्या है, प्राकृतिक संपदा की धरोहर बनी हुई है और ढकी हुई है। इसके बाद 5वें नंबर का पैराग्राफ देखें और 5वें नंबर के पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ध्यान से देखना।
जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेता तथा पूजनीयं भवेद्देशभक्ति शमेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया परादर्शरूपा सदा वर्जनीया जगद्गौरवं भारतं शोभनीया सदास्माभिरेता तथा पूजनीयम् भवेद्देशभक्ति शमेषां जनानां स्वरादर्शरूपा सदा वर्जनीया। जगत गौरवम, जगत माने संसार की बात कर रहे, जगत गौरवम अर्थात गौरवशाली, इस संसार का जो गौरव है, भारतम शोभनीयम बोले संसार का गौरव है भारत, जो शोभनीय हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, भारत भूमि इस संसार का गौरव है। और क्या, सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीय, और जो यहां रहते हैं और हमेशा यह भारत भूमि कैसी रही, बोले पूजनीय रही। आज भी हम भारत को अपनी भारत माता मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस जन्मभूमि को हम अपनी मातृ माता मानते हैं, और माता से बढ़कर के कोई नहीं होता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़कर के उन्होंने भारत भूमि की तुलना कर दी। फिर देखें, भवेत् देशभक्ति शमेषाम जनानाम, और यहाँ के सभी जितने भी हमारे लोग हैं, जनानाम लोगों के द्वारा देशभक्ति शमेषाम एक साथ समान रूप से परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और हमेशा इसी में है। और उनका ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि भारत भूमि की सदैव हम सेवा करते रहेंगे। देखें जरा, जगत प्लस गौरवम तो व्यंजन संधि हो गई है, जगत गौरवम हो गया। भारतम शोभनीय में अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है, शोभनीय में अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है। सदा प्लस अस्मा भी, सदा प्लस अस्मा भी, तो यहाँ सदा माने हमेशा और अस्मा भी माने हमारा, हम लोगों के द्वारा। यह क्या है, तथा पूजनीय, यह हमेशा पूजनीय होती है। तो यहाँ तृतीया का बहुवचन लगा है, सदा माने हमेशा, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। पूजनीयम में भी अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रख लेना। भवेत्, यहाँ व्यंजन संधि, देशभक्ति शम एशाम जनानाम, सभी लोगों के द्वारा देशभक्ति होती है। परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, परा आदर्श, और दूसरों के द्वारा यह हमारी क्या है, परादर्श वर्जनीय। हमेशा ध्यान रखना कि हमारी यह भारत भूमि पूजनीय है और गौरवत्सला है। सतत देखिए लिखा हुआ जगत गौरवम, संसार में यह गौरवता को प्रतीत होती है। कौन, हमारी मातृभूमि। सदा गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेता तथा पूजनीयं भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। सुंदर सुंदर जितना भी गुणगान हुआ, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात करते हैं, तो सब यहाँ देवतागण हमारी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बार बार उत्सुक होते हैं। अन्वय में देख लें, अन्वय में उन्होंने क्या कहा है कि तथा शोभनीयम, तथा शोभनीयम जगत गौरवम च एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम, अत्रत्यानां शमेषां जनानां सदा आवर्जनीया, परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत्, देशभक्ति भवेत्। ठीक, आगे देखें क्या कहा, यह भारत देश शोभनीय है, शोभनीय और संसार का गौरव भी है, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय है, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ लोग एकजुट होकर के अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक, व्याख्या में देखें, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देश की भक्ति की तीव्र भावना है, सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है।
हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। देश हमारा क्या है, सम्माननीय है, और हम देश के लिए यहाँ पर क्या है, नतमस्तक है। देखिए पदच्छेदा, पदच्छेदा आ गया है, अर्थात पद का विच्छेद करना। एक तरह से ये हमारी संधि जैसे ही है, बस ध्यान रख लेना। यहाँ विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं लिखा, लेकिन पदच्छेदाह लिखा हुआ है। पद, पद माने शब्द, और छेदाह माने अलग अलग करना, विच्छेद करना, पदच्छेदा। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है धन्यास्तु, धन्य प्लस अस्तु, धन्यास्तु, धन्याह प्लस तु। तो विसर्ग लगा है तो निश्चित है कि यहाँ विसर्ग संधि होगी। विसर्ग लगा है तो निश्चित है विसर्ग संधि होगी। कुछ नहीं करना, विसर्ग संधि का सूत्र लगाना है। कौन सा? विसर्ज नियस्यो शाह। लग गया तो यहां पर शा कर देंगे तो हो जाएगा धन्या श, धन्या प्लस शा और तू। शब्द क्या बनेगा हमारा? धन्यास्तु। क्या बनेगा? धन्यास्तु बन जाएगा। तो विसर्ग संधि हो गई। आगे देखें, अगला शब्द दिया हुआ है किम कारी, किम प्लस अकारी। कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ देना, किम प्लस अकारी, किम प्लस अकारी, तो आ को इसमें जोड़ देंगे, किम कारी दिया हुआ है, किम कारी, माँ को जोड़ दिया तो इसमें आप हल संधि लगाएंगे। कौन सी संधि? हल संधि। फिर लिखा हुआ है स्विद्युत, स्वित प्लस उत बराबर स्विद्युत। ठीक, यहाँ दिया हुआ है स्वित प्लस उत दिया है, स्वित प्लस उत बराबर स्विद्युत। तो उ को हम ता में जोड़ देंगे। ता में कैसे जोड़ेंगे? जब हम जस्त संधि, व्यंजन संधि लगा करके तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे तो हमारी व्यंजन संधि हल के अंतर्गत आती है जस्त संधि। ठीक, ये हमारे तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगी। जैसे ता वर्ग है तो ता था दा, ता था दा, तो दा में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? स्व स्वी द प्लस उत हो गया। उ को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्विद्युत। हो गया कि नहीं हो गया? स्विद्युत। ठीक, आगे रहेगा हमारा ऐर जन्म, ऐर जन्म, यही प्लस जन्म बराबर यैर जन्म। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है और यहाँ पर भी क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर रा करना है। ठीक, तो यहाँ रहेगा हमारा यही प्लस जन्म। तो विसर्ग के स्थान पर पहले हम सा करेंगे, विसर्ज नियश शाह, ये लिख दिया है क्या? शाह, और जन्म हो जाएगा जन्म। ठीक, फिर इसके बाद सा के बाद यहाँ हम लिखेंगे दूसरा सूत्र सस जुसो रू। कौन सा होगा? सस जुसो रू, सस जुसो रू हो गया। तो यहाँ पर रू हो जाएगा, रू हो जाएगा सा के स्थान पर ये हमारा जन्म हो गया। और उ को हम क्या कर लेंगे? उपदेश से अजनुनासिक इत से उ की संज्ञा कर देंगे, अजनुनासिक इत, उपदेश से अजनुनासिक इत से उ की संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगा यही रो, रा आधा हो जाएगा, जन्म हमारा जुड़ जाएगा। अब इसमें जुड़ेगा तो रा ऊपर चला जाएगा। कैसे? यही जन्म, क्या हो जाएगा? यही जन्म हो गया, यही जन्म। तो यहाँ रकार हमारा आ जाएगा और रकार से बन जाएगा यही जन्म। फिर लिखा है भारता जिरे, भारत प्लस अजिरे, भारत प्लस अजिरे। तो यहाँ दीर्घ संधि होगी, भारत प्लस आ जिरे दिया है। यहाँ पर आ प्लस आ दोनों मिलेंगे, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी बेटा? दीर्घ संधि। कौन सा सूत्र लगेगा दीर्घ संधि में?
दीर्घ संधि में रहेगा अकह शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा? अकह शवर्णे दीर्घा रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर इसका नियम थोड़ा सा फॉलो करेंगे हम। तो इसमें उन्होंने कहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। ठीक, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई, दो में से कोई भी हो तो बड़ी ई बनती। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने हो तो बड़ा ऊ। तो यहाँ देखें, छोटा आ के बाद छोटा आ दिया हुआ है, छोटा आ के बाद छोटा आ दिया है तो बड़ा आ बन जाएगा। तो अब देखेंगे तो भारत के ता में से क्या निकल गया है? आ निकल गया है, तो ता आधा हो गया। दोनों को मिलाया तो यहाँ बड़ा आ हो जाएगा। और आ जीरे में भी से आ निकल गया तो केवल जीरे बचेगा। जीरे, आ को जोड़ दिया तो बन जाएगा भारता। भारता, जीरे जुड़ जाएगा, भारता जीरे बन गया, भारता जीरे। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें दीर्घ संधि हो गई बेटा, ध्यान रखना, दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया है मुकुंद शैवो पैकम, मुकुंद सेवा प्लस औपैकम। ठीक, तो यहाँ वृद्धि संधि हो गई है, मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवा प्लस औपैकम दिया हुआ है। आ के बाद देखें औ आ गया तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बन जाएगा? औ बनेगा। लेकिन वृद्धि संधि का नियम क्या है वो देख लेना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में सूत्र रहेगा हमारा वृद्धिराधैच। कौन सा रहेगा? वृद्धिराधैच। वृद्धिराधैच दिया हुआ है। अब वृद्धिराधैच का सूत्र होगा कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई, दो में से कोई भी आता है तो आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर भी आ के बाद औ आया है, देखो बड़ा आ के बाद क्या आया है? बड़ा औ, तो क्या बन गया? औ बन गया। अब क्या बनेगा हमारा? मुकुंद सेवा। आ निकल गया है ना, छोटा, बड़ा आ निकाल लिया था तो अब आधा बच गया। अब औ को यहाँ क्या करेंगे? रखेंगे। फिर ओ पैकम में पैकम बचेगा कि नहीं बचेगा? औ की मात्रा इस पर लगाएंगे, मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवा, औ की मात्रा लग जाएगी और पैकम जुड़ जाएगा, मुकुंद सेवौ पैकम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ वृद्धि संधि हो गई है आपकी। अब इसके बाद नीचे दिया हुआ है जो बनई पर्वतई निर्झरई, देखें, और धर्म जाति प्रभेदै एकत्व भावम लिखा हुआ है ना, प्रभेदैर एकत्व भावम, धर्म जाति प्रभेदै। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होना है? देखो रा होना है। भेदई के बाद क्या है? रा है ना, तो विसर्ग के स्थान पर रा होगा, मतलब विसर्ग संधि में। कैसे? धर्म जाति प्रभेदय प्लस ई है। अब विसर्ग के स्थान पर जब रा हो जाएगा तो बनेगा धर्म जाति प्रभेदय
रा, दई रा हो जाएगा और ई मात्रा आएगी तो रा में क्या हो जाएगी, ई लग जाएगी, यह हो जाएगा। फिर एकत्व भावम दिया हुआ है, क्या दिया है, एकत्व भावम, एकत्व भावम दिया हुआ है। ठीक, एकत्व भावम में आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आई बन जाएगा, बनेगा। वृद्धि संधि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्म जाति प्रभेदई रिह, रिह वृद्धि आई हो जाएगी और कत्व भावम जुड़ जाएगा, कत्व भावम, कत्व भावम हो गया कि नहीं हो गया। धर्म जाति प्रभेदैर एकत्व भावम हो गया। चलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी और वृद्धि संधि का अभी मैंने सूत्र बताया है, किसमें किसमें बताया, इसमें बताया, इसीलिए यहाँ अभी सूत्र मैंने नहीं बताया। ठीक, ध्यान रखना। आगे चलें। इसके बाद दिया हुआ है विशालास्म दिया, क्या दिया है, विशालास्म दिया, विशाला प्लस अस्म दिया, आ और आ, विशाला प्लस अस्म दिया दिया है। यहाँ आ हो जाएगा और यहाँ छोटा आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बनेगा हमारा शब्द क्या, विशालास्म दिया, विशालास्म दिया हो गया ना, विशालास्म दिया, ध्यान रख लेना, विशालास्म दिया दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र मैंने अभी बताया था इसके पहले, अकः सवर्णे दीर्घा, आ सामने होता है तो बड़ा आ बनता है, ई सामने होती है तो बड़ी ई, ऊ सामने होता है तो बड़ा ऊ। इसके बाद पर्वतई निर्झरैर भव्य भूतिर वहंति भिरेशा, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर रा, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा, ठीक, और यहाँ पर भी भिरेशा, तो यहाँ पर भी रा, तीनों जगह रा होगा, लेकिन कैसे होगा ध्यान रखना। इसमें हमारा सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह सूत्र लगेगा। तो सबके स्थान पर क्या कर दिया, सा कर दिया, देखो सबके स्थान पर सा कर दिया, समझते जाना बेटा, सबके स्थान पर सा कर दिया। अब सा के बाद अब लगेगा यहाँ सूत्र सस जुसो रू, तो ये कहता है कि सा के स्थान पर रू कर दो, चलिए रू करे दे रहे हैं, ये रू और यहाँ रू हो गया। अब क्या है, अब यहाँ एक सूत्र लगेगा उपदेशे, उपदेशे अजनु नासिक इत, तो ये कहता है कि ऊ की इत संज्ञा करो, तो रा में जो ऊ लगा है तो उसको यहाँ से हटाओ। ठीक, तो जब ऊ स्वर्ग निकल जाएगा तो ये क्या पड़ जाएंगे, ये आधे हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, व्यंजन बन जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है तो लोप हो गया, अब रा बच गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इनको मिला देना है, और मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखा पर्वतई, पर्वतई पीछे रा है ना, तो रा को नी के ऊपर लगा देना है, ठीक, और झरई निर्झरई, ये हो गया। अब यहाँ पीछे रा है ना, इस देखो रा के बाद फिर एक रा है, तो ये वाला जो रा है वो भा के ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया, भव्य भूतिर, ठीक, भव्य भूति, भव्य भूति। यहाँ पर भी बेटा इसी प्रकार से प्रोसेस होगी, यहाँ पर भी रा रहेगा, ठीक, भव्य भूतिर। फिर यहाँ पर भूतिर के बाद देखो भूति रा, यहाँ रा है ना, अब ये रा जो है ये रा कहाँ जाएगा, वा के ऊपर, तो यहाँ लिख जाएगा वहंती,
क्या रहेगा, वहंती, ये वहंती हो गया। ठीक, वहंती भी, वहंती भी, यहाँ पर भी रा है। अब रा है तो यहाँ पर अब स्वर पीछे है तो यहाँ का रा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा की मात्रा इस पे लग जाएगी और शा हमारा जुड़ जाएगा। ठीक, पर्वतई निर्झरैर भव्य भूतिर वहंती वीरेशा, पूरा शब्द बनेगा पर्वतैर निर्झरैर भव्य भूतिर वहंती वीरेशा। इतना बड़ा शब्द है, इसमें संधि है विसर्ग, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, आगे देखें, आगे जो हमारा इसमें शब्द है वो दिया हुआ है चाप गाभी। तो चा प्लस आप गाभी तो दीर्घ संधि, चा प्लस आप गाभी, चा प्लस आप गाभी। तो यहाँ से चा में से आ को लिया और आप गाभी का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। अब चा में बड़ा आ लग जाएगा तो चा, और आप गाभी का आ निकल गया तो प गाभी बनेगा, चाप गाभी। क्या बनेगा, चाप गाभी। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है जगत गौरवम, जगत प्लस गौरवम, जगत प्लस गौरवम। तो यहां पर भी व्यंजन संधि रहेगी जगद, जगत प्लस गौरवम, ये दिया है। तो यहां जस्त संधि होगी, कौन सी, जस्त संधि, व्यंजन संधि है। अब यहां पर आप व्यंजन भी लिख सकते हैं, हल जिसे बोलते हैं, और अगर और पूछता है अलग से तो आप जस्त संधि भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ होगा, देखिए जगता की जगह दा हो जाएगा, जगद प्लस गौरवम, जगत प्लस गौरवम हो गया ना। अब इसको गा को इसमें ले जाएंगे, जा ग द ग, अब यहाँ हो जाएगा जगद, जगद गौरवम बन जाएगा, गा यहाँ आ जाएगा, गौरवम ऐसे बनेगा, जगत गौरवम बनेगा कि नहीं बनेगा, जगत गौरवम। तो यहाँ पर आपकी जस्त संधि हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है सदास्माभिरेतस तथा, सदा प्लस अस्माभि प्लस एतत् प्लस तथा। तो सदा और अस्मा, तो यहाँ होगी दीर्घ संधि। देखें, सदा प्लस अस्माभि, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो बनेगा हमारा क्या, सदा, सदास्माभि, क्या बनेगा, सदास्माभि बन जाएगा। फिर इसके बाद एतत् दिया हुआ है, प्लस एतत् प्लस एतत्। तो यहाँ एतत् में देख लेना है क्या दिया हुआ है, तत् सीधे सीधे जुड़ जाएगा तथा में, सीधे सीधे जुड़ेगा। ठीक, यहाँ दीर्घ संधि का ध्यान रखना बस, सदास्मा भीर रा, यहाँ विसर्ग है तो रा हो जाएगा, एतत् का ये जुड़ जाएगा ता, और ता, तथा का ता, था बन गया, सदास्मा भीरे तथा हो गया। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है परादर्श रूपा, परा प्लस आदर्श रूपा, परा प्लस आदर्श रूपा, परा प्लस आदर्श रूपा, आ प्लस आ, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा आ। तो सीधे बन जाएगा प रा, और दर्श रूपा इसमें जुड़ेगा, दर्श रूपा सीधे जुड़ेगा, दर्श रूपा, परादर्श रूपा। ठीक, आगे देखें, आगे आपकी संधि होगी, आगे जो संधि होगी आपकी वो होगा सदावर्जनीय, सदा प्लस आवर्जनीय, सदा प्लस आवर्जनीय। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी, कौन सी संधि रहेगी यहाँ, दीर्घ संधि। ठीक, तो यहाँ का आ ले लिया और यहाँ का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, बनेगा बड़ा आ। और क्या बनेगा, अब
सदा वर्जनीय, सदा वर्जनीय बन जाएगा। यहां पर भी दीर्घ संधि होगी, आकाशवर्णी दीर्घ सूत्र होगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग प्लस अपवर्ग, स्वर्ग प्लस अपवर्ग, अपवर्ग, तो यहाँ आ और यहाँ का आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, स्वर्गापवर्ग, स्वर्गापवर्ग बनेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आस्पद, आस्पद मार्ग भूते, मार्ग भूते, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, तो यहां पर भी दीर्घ संधि, इसका आ और यहां इसका आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, बनेगा हमारा क्या, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, ठीक बन गया। तो दोनों में दीर्घ संधि रहेगी, ठीक। आगे देखेंगे इसके बाद हमारा जो पद है दीर्घ संधि के बाद, इसके बाद दिया हुआ है पदार्थाः, कुछ पदार्थ दिए हुए, उनके पद के अर्थ भी हैं और अर्थ के साथ साथ ये कहाँ से कैसे प्रयोग किए गए हैं उनको देखेंगे। जैसे अकारी दिया हुआ है, अकारी मतलब आक्रियत, ठीक, किया गया, किया गया, इसका अर्थ क्या होगा, किया गया, अर्थात भूतकाल में, ठीक। तो इसमें किस शब्द से बनेगा, ये आ उपसर्ग उसमें लगा करके आक्रियत बना हुआ है। तो क्री धातु है, लुंग लकार की बात चल रही है, प्रथम पुरुष एक वचन कर्म वाच्य में बनता है, आक्रियत अकारी बनता है, ठीक। जैसे किल बना हुआ है, तो किल का मतलब नूनम यानी निश्चय, तो निश्चयवाचक अव्यय है ये, इसका अर्थ केवल निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरत्वात् का मतलब देवत्वात्, देवत्व के रूप में अर्थात देवताओं के समान, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूति का मतलब स्वर्ग मोक्ष और योग्य मार्ग रूप में, ठीक, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप में भारत भूमि है। फिर भारता जिरे, भारत प्रांगणे या भारत भूमि, भारत भूमि में या भारत के प्रांगण में, भारत भूमि में, ठीक। आगे देखें इसके बाद दिया हुआ है स्विदित, स्विद्वित, स्विद्वित, विद्युत, अहोस्वित माने अथवा, मुकुंद सेवोपयम, देखें मुकुंद विष्णु सेवा, मुकुंद मतलब विष्णु, सेवा योग्यम, श्री हरि की सेवा की योग्य, ठीक। फिर स्पृहा माने वांछा, इच्छा, चाहना, वत्सला माने वात्सल्य युक्ता, ममतामयी, धर्म जाति प्रभेदई, धर्मगत जातिगत भेदोपभेदई, ठीक, धर्म और जाति के भेदों से परे अलग हमारी भारत भूमि। एकत्व भावम, एकात्म भावम, एकता के भाव को, एकत्व भावम, एकता के भाव को, बहंती माने धायंता अर्थात धारण करने वाले, बहंता माने बहन करने वाले, धायंता माने धारण करने वाले, और इसके बाद करते हुए या धारण करते हुए। इसके बाद शब्द दिया है अस्मदीयाः, क्या दिया है, अस्मदीयाः मतलब अस्माकम, हमारी, अस्माकम मतलब हमारी, भव्य भूति दिव्यैश्वर्या, दिव्य ऐश्वर्याः, भव्य ऐश्वर्य वाली, आपगा भी मतलब नदी भी, आपगा भी मतलब नदी भी, नदियों के द्वारा, समेषाम सर्वेषाम सभी की, पराः माने श्रेष्ठाः श्रेष्ठ व्यक्ति, आवर्जनीयाः आकर्षणीयाः आकर्षण योग्य, मोहित करने योग्य, अपने प्रति आकर्षण करने योग्य, आदर्श स्वरूप, उदाहरण रूपाः आदर्श रूपा, आदर्श रूप में, गीतिकानि गीतानि, गीत अर्थात गीत गागा करके ईश्वर कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना क्या है, बड़े भाग्य की बात है, बड़ा धन्य है कि जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया। गीतिकानि,
गीतम एव गीतकम तानि गीतकानि स्वार्थे कई प्रत्याह। अर्थात गीतकानि, गीतम एव गीतकम, जो गीत को भी क्या करता है, गीत की भांति गा करके क्या करता है, प्राप्त करता है। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते, स्वर्गस्य आप वर्गस्य चा मार्गभूते साधन स्वरूपा, सप्तमी एक वचन में बनेगा पूरा, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते। अकारी क्री धातु कर्म वाच्ये प्रथम पुरुषे एक वचनम लुंग लकारे च प्रत्ता प्रत्यय कृते अकारी इति सिद्धम। भारताजिरे, भारतस्य आजिरे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी व्यक्ति लगी, भारतस्य भारतस जिरे। मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंदस्य सेवा इति मुकुंद सेवा, तस्या उपैकम उपाय भूतम इति मुकुंद सेवोपैकम, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद बहंतः, वह धातु है, सत्री प्रत्यय है, और वहत पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचने वहंता, सत्री प्रत्यय। ठीक, सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है और अत का क्या हो जाता है, अन होता है, जिससे बनता है वाहन, फिर वाहन से बनता है वाहनता। फिर सेविता, सेव धातु है, कित प्रत्यय है, टाप प्रत्यय लगेगा, ये हमारा तद्धित प्रत्यय है और वो कृत प्रत्यय है, और ये हमारा स्त्री प्रत्यय है। ठीक, इससे बनेगा सेव, सेवित, फिर उससे बनेगा सेविता। भव्य भूति में भव्याह, भव्याह प्लस भूति, यस्याह स भव्य भूति। ठीक, भव्य भूति हो जाएगा। अस्मदीया मतलब अस्मद शब्द से बनेगा, छा प्रत्यय लगेगा और ई आदेश होकर के टाप प्रत्यय लग करके अस्मदीय बन जाएगा। ठीक, आयने ईने यह सूत्र से ई आदेश हो जाता है। जैसे किरारतार्जुनियम बनता है ना, तो वहां पर भी किरारतार्जुनीय होता है ना, तो ई आदेश होता है, वहां पर भी आयने ईने याम सूत्र से हमारा ई आदेश होता है। वहंती भी, वह धातु सत्री प्रत्यय लगेगा और वहत बनेगा, गी प्रत्यय लग करके वहंती तृतीय भक्ति बहुवचन में बन जाता है वहंती, वहंती भी। शोभनीयम में शुभ धातु है और अनियर प्रत्यय लग जाएगा, शोभनीयम हमारा शब्द बन जाएगा कौन सा, शोभनीयम, शोभनीयम सूत्र, शोभनीयम हमारा शब्द बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है उन्होंने क्या, पूजनीयम, पूज प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय में हमारा क्या रहेगा, अनीय शेष बचेगा, क्या रहेगा, अनीय शेष रहेगा, और अनियर से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा अनियर। आवर्जनीय, ठीक, पूजनीयम में समझ में आ गया, अनियर हमारा अनियर प्रत्यय है, और अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है, रकार की संज्ञा हो जाती है और बनता है पूजनीय, और पूजनीय से बनेगा पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम। इसमें याद रख लेना कि ये शब्द जो हमारे हैं पूजनीय, ये पुल्लिंगवाची है, और पूजनीयाः ये स्त्रीवाची है। फिर बनेगा हमारा पूजनीयम, फिर बनेगा क्या, पूजनीयम। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हमारा ये रूप बनाएगा अनियर प्रत्यय से। ठीक, शोभनीयम भी ऐसे ही बनता है, शोभनीय, शोभनीय, शोभनीयम। फिर लिखा है आवर्जनीय, तो आंग उपसर्ग है, इसमें ब्रिज हमारी धातु है, अनियर प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। ठीक, ये केवल स्त्रीवाची बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया है। आंग उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग में केवल आ बचता है, ब्रिज धातु से अर हो जाएगा, तो बा और अर प्लस जा प्लस अनियर का अनीय, अनीय रहेगा, और टाप का आशेष रहेगा। ठीक, अब आ में से अंगा की संज्ञा हो जाएगी, आ चला जाएगा। ठीक, तो अब इसको जोड़ेंगे तो आ, फिर ये वा, अर जुड़ जाएगा इसमें, और रा बचेगा हमारा। ठीक, तो ये वा पूरा रहेगा, और जा रहेगा तो जा के ऊपर रा चला जाएगा ये। ठीक, और जा हमारी आधा है, तो अनीय का आ इसमें जुड़ जाएगा, तो पूरा हो जाएगा, और नी क्या बन जाएगा, नीय, और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आवर्ज नीया। समझ में आया, वृज में जा हमारा आधा है ना, इसीलिए जा यहां आधा रहेगा। इसमें आगे दिया हुआ है इसके बाद देशभक्ति, देशाय भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो चतुर्थी भक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक, और देश के लिए भक्ति, देशाय भक्ति, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा, और बहुत जल्द हम लोगों ने कम समय में पूरे पाठ का रिवीजन किया है। ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये परीक्षा के समय आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, इस बात का ध्यान रख लेना आप। ठीक, बस आप लोगों को पढ़ते रहना है और बस दम लगा करके लगे रहना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम परिवार जो आप लोगों को दे रहा है निःशुल्क शिक्षा। जी हाँ, निःशुल्क, जो आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेता है, ध्यान रख लेना। ठीक, और पैसे की बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको आधा अधूरा सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, एकदम कंप्लीट पूरा सिलेबस दे रहे हैं। कोई भी आप क्लास हो, आपकी किंडरगार्टन से लेकर के 12th क्लास तक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी क्लास से सर्च कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम के हों, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हों, ठीक, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, आपको तो बस टाइप करना है, क्योंकि आप लोगों को दे रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च क्वालिटी की शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले योग्य शिक्षकों के द्वारा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। बस आप लोगों को अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, चाहे है आप यहाँ से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे अभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।